मित्रों, मैं अभी निरालंब उपनिषद देख रहा था। वहाँ पर बंधन क्या है इसके बारे में बहुत सारी बात बताई है। कोई 15-20 ऐसी बात। अगर हमने बंधन क्या है इस बात को जान लिया तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बंधन को जानना ही मुक्ति है। तो मित्रों, इस उपनिषद को मैं शेयर करता हूँ, आप अच्छे से इसका श्रवण करें। इसमें बताया गया कि अनादि अविद्या की वासना द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूँ, यही बंधन है। जो हम बोलते हैं अपने को मैं हूँ, खास यही बंधन है। क्योंकि ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसमें लिखा गया अनादि अविद्या की वासना द्वारा, अविद्या द्वारा उत्पन्न हुआ है। अविद्या क्या है? जो है नहीं, भ्रमवश उसको मानना, वो अविद्या है। जिसको जाना नहीं, मान के ही उसका सत्य ठान लिया, उसको सत्य ठान लिया, तो वो अविद्या है। तो मैं हूँ जो हम बोलते हैं अपने को, ये एक अविद्या है। क्योंकि हमने इसका खोज नहीं किया कि हम मैं हूँ, नहीं हूँ, क्या हूँ। हमने ऐसे ही इसको मान लिए। आगे लिखते हैं ऋषि, माता पिता भ्राता पुत्र गृह उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने है। यह सांसारिक विचार भी बंधन ही है। ये मेरा, मैं पहले आया था बंधन खास, और उसके बाद आएगा मेरा। हम बोलते हैं ना, मेरा माता पिता भ्राता पुत्र गृह उद्यान खेत संपत्ति जो कुछ भी है। अभी के ज़माने में तो गाड़ी बंगला प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को अपना मानना, ये इस विचार को इसमें बोला गया कि ये सांसारिक विचार है। ये भी बंधन है। क्योंकि मैं हूँ ये बंधन था, तो फिर मेरा ये भी बंधन ही होगा। क्योंकि किसका? आपने पहले माना मैं, फिर आपने माना मेरा। और अद्भुत बात आगे आएगी, कर्तापन के अहंकार का संकल्प भी बंधन है। हमारे अंदर जो अहंकार है वो कर्तापन है। वो अहंकार क्या मानता है कि मैं करता हूँ, मेरा जीवन का नियंता मैं हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर सकूँगा। इस प्रकार वो अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लाने का जो प्रयास करता है उसको कर्तापन बोलते हैं। और वो क्या करता है? संकल्प करता है। अहंकार का एक स्वभाव ये है, खास स्वभाव, कि वो संकल्प होता है। मन का यही स्वभाव है, वो संकल्प में जीता है। संकल्प क्या है कि मैं ये करूँगा, आज के बाद मैं ये करूँगा। ऐसे निर्णय लेते हैं ना हम किसी चीज़ का, तो वो लेना क्या है? बंधन है। क्योंकि मैं ये करूँगा, इसमें दो बात आ गई। पहले बात तो मैं आ गया, करने वाला कर्ता हो गया। फिर दूसरा बात ये कि वो अपने को ही भगवान मान रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, निर्णय लेता है। तो वो ये बता रहा है कि जो कुछ भी हो उसको जीत के मैं ये हासिल करके रहूँगा। वो ऐसी बात कर रहा है जैसे मैं हवा को रोक दूँगा, है ना। वो पृथ्वी को मैं खा लूँगा। तो इस किस्म का वो काम कर रहा है, विचार कर रहा है। अणिमा आदि ईशत्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियाँ अथवा ऐश्वर्य, इसको प्राप्त करने का संकल्प भी बंधन है। कुछ भी चीज़ पाने का जो संकल्प होता है वो बंधन ही होता है। इसमें अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य बताई, जिसमें आएगा अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व।
इनको अष्ट सिद्धियाँ बोलते हैं। 8 किस्म की सिद्धियाँ होती है। लोग इसी 8 किस्म के सिद्धियाँ करने के लिए प्रयासरत होते हैं। कोई चाहता है अणिमा, कोई लघिमा, कोई महिमा, कोई गरिमा, कोई प्राप्ति किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई ईशत्व चाहता है, कोई किसी को वशीकरण करके कुछ चीज़ों का लाभ करना हासिल करता है। जो कुछ भी हो, उनको पाने की इच्छा वो बंधन है, उसका संकल्प। आगे बोलते हैं, मनोकामना की पूर्ति के संकल्प पूर्वक की गई देवताओं और मनुष्य की उपासना भी बंधन है। अद्भुत बात कही गई। हम तो मानते हैं कि ये पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, तीर्थ व्रत करना, देवताओं की पूजा करना, मनुष्य दुखी दरिद्री इनको सेवा करना, इनको हम क्या मानते हैं? पुण्य कर्म मानते हैं, है ना, धर्म मानते हैं। मगर इसमें ये लिखा गया ये बंधन है। ये बंधन क्यों है? इसमें लिखा है कि मनोकामना की पूर्ति के संकल्प पूर्वक की गई। क्योंकि इन चीज़ों के पीछे लोभ होता है कि अपनी इच्छा पूर्ति का कुछ लोभ होता है। जैसे आदमी पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि सफल हो जाए, धन आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ बात बन जाए जीवन में, प्रभु की कृपा बरस जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा का नौकरी मिल जाए। तो इस मनोकामना के पूर्ति के हेतु जब आप करोगे पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, कुछ भी, वो सब क्या है? बंधन है। क्योंकि इसमें पीछे से अहंकार खड़ा हो रहा है। यम आदि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंगों वाले योग का संकल्प भी बंधन ही है। और मजे की बात आ गई इसमें। तो ये बात तो बंधन है, ठीक है, क्योंकि मनोकामना की पूर्ति के हेतु होती है। मगर ये जो पतंजलि बताते हैं और ध्यान योग के जो गुरु बताते हैं, इस प्रकार की अभ्यास करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंग मानने वाले हैं। योग का 8 अंग मानते हैं ना। तो इसको भी वो बोलते हैं कि बंधन ही है। क्यों है? क्योंकि ये चीज़ करने वाला जो है वो अपने को करता ही मानेगा, मैं करता हूँ ये मानेगा, और पीछे से अहंकार खड़ा ही होगा। और वही अहंकार यम करेगा, नियम करेगा, आसन करेगा, और वो करने का उद्देश्य क्या होगा? सुख पालूँ, आनंद पालूँ, स्वर्ग की प्राप्ति पालूँ, मोक्ष पालूँ। तो इस प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से ही ये काम भी होते हैं। तो इसीलिए इसको भी बंधन बोला गया। आगे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म कर्म के संकल्प भी बंधन स्वरूप है। और मजे की बात आ गई, क्योंकि हमारे जो परंपरा है, चाल चलन है, धर्म है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है ऊंची जात का होता है, वो ब्रह्म को जानता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है। तो इन चीज़ों को मानना। और आश्रम बताए गए ना, हमारे पुराने जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, तो इनको भी वो बोलते हैं ये भी बंधन ही है। क्योंकि इन चीज़ों के पीछे भी मनोकामना पूर्ति करने की इच्छा होगी और पीछे अहंकार खड़ा ही रहेगा, वही करेगा। आज्ञा, भय, संशय आदि आत्मगुणों के संकल्प भी बंधन है। यज्ञ, व्रत, तप और दान के विधि विधान तथा ज्ञान के संकल्प भी बंधन है। और अनूठा आया इसमें, अब मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बंधन है। ये देखिए, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि मोक्ष का विचार करना बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सभी कुछ को तो छोड़ दिया, सभी को इनकार कर दिया। अब मोक्ष एक ही बचा ना। आखिर हम लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए ही ये सब कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, प्रवचन सुन रहे होते हैं, गुरु को मानते हैं। तो ये सब मोक्ष प्राप्ति,
के लिए ही करते हैं। और कुछ भी ना करे तो भी दिमाग में ये विचार घूमता ही रहेगा कि ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक के क्यों नहीं हुआ मुझसे, ये निरंतर चलता है हमारे दिमाग में। हम आपको सिखाते हैं ना प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन में किस प्रकार निर्विचार होना है। जो नए मित्र हैं, आप भी मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन ले सकते हैं। वो प्राइवेट है, सभी को नहीं मिलती। आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है। तो उन वीडियोज़ में हम आपको विचार से निर्विचार की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं और आप करते हैं। बहुत आनंद भी आता है, मगर फिर भी आप क्वेश्चन करते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। तो ये क्या है? ये मोक्ष प्राप्ति का विचार आपका डिस्टर्ब कर रहा है। तो मोक्ष पाने का विचार नहीं करना है ना? क्योंकि वो विचार करना माने वो भी मनोकामना ही आ गई। फिर मनोकामना पूर्ति की हेतु ही हो गया। चाहे मोक्ष के लिए मनोकामना करो, चाहे धन संपत्ति के लिए मनोकामना करो, चाहे स्वर्ग प्राप्ति के लिए मनोकामना करो, चाहे बेटी की शादी के लिए मनोकामना करो, जो कुछ भी मनोकामना करो, मनोकामना करना ही बंधन है। क्योंकि मनोकामना कौन करेगा? अहंकार ही करेगा। तो अहंकार इसके पीछे भी खड़ा हो जाएगा। संकल्प मात्र से जो कुछ संभव है वह सभी बंधन स्वरूप है। हम संकल्प करके जो कुछ भी पाना चाहते हैं और जो कुछ पाने को संभव बोलते हैं, उस चीज़ को सोचना और उनको पाने की इच्छा रखना, ये सभी बंधन स्वरूप ही है। जब नित्य और अनित्य वस्तुओं के विषय में विचार करने से नश्वर संसार के सुख दुखात्मक सभी विषयों से ममता रूपी बंधन विनष्ट हो जाए, उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। ये देखिए मोक्ष की परिभाषा। मोक्ष पाने का विचार करना मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष है क्या? सभी किस्म का विषयों के जो विचार है, तो वो ममता रूपी बंधन विनष्ट हो जाए। वो अहंकार जो है ना, मनोकामना करने वाला अहंकार, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कहने वाला, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आज से मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर्तापन, निर्णय करने वाला, संकल्प करने वाला और मनोकामना करने वाला, मैं रूपी और मेरा रूपी, यही तो बंधन है ना। ये बंधन जब विनष्ट हो जाए तब जो बचेगा उसका नाम होगा मोक्ष। ठीक है? हाँ, मोक्ष इसके न होने के बाद होगा। वो तो है ही, मोक्ष तो पहले से ही है ही, मगर इन चीज़ों में हम बंध गए, इस ममता रूपी बंधन में हम है, तो इसीलिए हमको मोक्ष का पता नहीं है। तो जब इन चीज़ों के प्रति आकांक्षा, तृष्णा छोड़ देंगे और सरल और शांत और बैठेंगे, कुछ भी लोभ न रखते हुए स्वीकार भाव में जब बैठ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका बंधन विनष्ट हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या होगा? मोक्ष होगा। तो उसी मोक्ष के लिए अध्यात्म है, ऋषि मुनि है, गुरु है, ध्यान है, प्रवचन है, सभी थोक है। तो इसी को पाना है। मित्रों, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, आप अगले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।